हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए सोशल स्टडीज के टॉप 100 प्रश्न। तो अगर आप सरकारी कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? जो सिंधु सभ्यता है वो किस काल में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल? जो सिंधु सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ, मैं आपको वीडियो देखते देखते याद करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई का महत्व है किस लिए? जो बोगज कोई है इसका महत्व किस लिए है? क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त होते हैं ना उनमें वैदिक देवताओं के वर्णन मिलते हैं, इसलिए बोगज कोई का महत्व है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? बताइएगा, गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देवता को समर्पित है ये किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भागवत गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद में देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में ओरेयूर किस लिए व्याख्यात था? संगम युग में ओरेयूर ये किस लिए व्याख्यात था आपको ये बताना है। तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए वो जो है व्याख्यात जाना जाता है। संगम युग में ओरेयूर किस लिए? तो क्योंकि वहां पे कपास के व्यापार का बहुत यानी कि महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए संगम युग में ओरेयूर जो है ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताइएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुखलीपुत्र गौसाल थे। कौन थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक? तो मुखलीपुत्र गौसाल थे, याद रखिएगा। बस आप मेरे बात को ध्यान से सुनते जाओ, बस आपको याद हो जाएगा सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थे? बताइएगा कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त की देन अत्यधिक थी। किसकी देन थी अत्यधिक भागवत संप्रदाय के विकास में? तो गुप्त की देन अत्यधिक थी। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला था। किस अभिलेख से? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया कौन सा है? यानी कि वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाबरू स्तंभ। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया जी? तो भाबरू स्तंभ में बताया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाना है जो कि प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर क्या है? तो मौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिंद फन्नो। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मलिंद फन्नो। अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने दिया था, सबसे अधिक दान दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत हुई थी? बताइएगा, किस काल में अछूत की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में जो मोहम्मद गोरी था उसने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था मोहम्मद गोरी ने। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? बताइएगा कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिजली के काल में। किसके काल में? अलाउद्दीन खिजली के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर क्या हुई थी? विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सास, गानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? सल्तनत काल के जो सिक्के थे, टांका थे, सास, गनी एवं जीतल, ये सभी किन धातुओं के बने थे? तो चांदी और तांबा के, सिल्वर और कॉपर के बने थे। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ये वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेय फसलों में भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। यानी कि किस पेय फसल का, पेय फसल जिसको हम पीते हैं, भारत दुनिया में अग्रणी और उत्पादक निर्यातक है। किस पेय फसल का? तो चाय का। किसका? तो चाय का। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी है। बताइएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी कहां है? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या मुंबई? तो याद रखिएगा भारत की वित्तीय राजधानी ये मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है, संस्थाल है, गौंड है या फिर मुंडा है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति वो भील है। किसकी है? तो भील है। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बताइएगा कि जो भोपाल त्रासदी है इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का शराब हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्यों था? बताना है कि जो होम रूल आंदोलन था ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्यों था? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, इसलिए था। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, इसलिए होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का स्थक यानी कि आरंभ का घोतक था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई कब हुई थी? बताइएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के कौन थे सचिव? तो प्यारे लाल थे नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण जी जो है, जो कि अपने बिहार के थे, उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में मिली थी जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन ये असफल हो गया था तो गांधी जी ने किस पर जो है ज्यादा महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल हो गया था तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को क्या दिया था? महत्व दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। बताइएगा, 1923 से 1928 के समय में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था, यही कारण था। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का जो विद्रोह था यह किस कारण से असफल हो गया था? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। कोई जो है योजना नहीं था और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए 1857 का विद्रोह यह असफल होने का सबसे बड़ा कारण था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? यानी कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो उसमें बिहार का कौन सा भाग था जो अप्रभावित रहा, यानी कि जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा 1857 के विद्रोह का? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी कि मुंगेर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 5 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? भारत छोड़ो आंदोलन से जो यानी कि दंगा उत्पन्न हुआ था वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे, ये बताइएगा। तो ये जो है ना, ये हुए थे बिहार और संयुक्त प्रांत में। तो 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बाइकोम सत्याग्रह आंदोलन में। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बाइकोम सत्याग्रह आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। और हाँ, जो मैं ये पढ़ा रहा हूं जिस पीडीएफ से, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ। ठीक है ना जी। तो अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बताइएगा कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, मोरारजी देसाई ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था तो गांधी जी को कहां पे कैद किया गया था? किस जेल में कैद किया गया था? तो याद रखिएगा, आगा खान पैलेस में कैद किया गया था गांधी जी को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां पे कैद किया गया था? आगा खान पैलेस में कैद किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो पूरे विश्व की 17.59% जनसंख्या भारत में रहती है। कितना? 17.59% जनसंख्या भारत में रहती है पूरे विश्व की। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, माने सबसे अधिक कोयला भारत में कहां उगता है, यानी कि होता है उत्पादन? झारखंड में होता है। सबसे अधिक कोयले का उत्पादक राज्य है झारखंड है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? जो मानचित्र देखते हैं नक्शा, उसमें नीले भाग के द्वारा जल को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? जल को दिखाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के युवराज की सेरोजेबा में हत्या कर दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था कि जो ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे उसकी सेरोजेबा में हत्या कर दी गई थी, यही था प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां पर है? बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय ये कहां है? तो ये वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका की राजधानी पड़ती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका की राजधानी पड़ती है।
अगला क्वेश्चन है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? बताइएगा कि इन देशों में, यानी कि जो ऑप्शन देख रहे हैं चार गो, इन सभी देशों में कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था? यानी कि वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था, यह बताइएगा। तो स्वराज पाल को ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था। यह एकमात्र भारतीय है जिनको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था। कौन? तो स्वराज पाल को दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकन घाटी का नाम किसे दिया गया? भारत में सिलिकन घाटी का नाम किसे दिया गया? किसे जो है सिलिकन घाटी कहा जाता है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर या फिर चेन्नई को? तो बेंगलोर को कहा जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? तो जो रामेश्वरम है ना, ये किसका हिस्सा है? तो ये तमिलनाडु का हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा जी। रामेश्वरम ये तमिलनाडु का हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998 में पोखरण द्वितीय का परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड केनियन है, बताइएगा ग्रांड केनियन क्या है? एक खड्ड है, एक बड़ी तोप, एक नदी या एक पुरानी तोप है? तो ग्रांड केनियन, ये जो ग्रांड केनियन है ये क्या है? तो ये एक खड्ड है। ग्रांड केनियन ये एक खड्ड है जी। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? कोई भी स्थान है उसका मानक समय हम निर्धारित करना चाहते हैं तो उसका आधार क्या होता है? किसी भी स्थान के मानक समय को निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो देशांतर रेखा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोडो निवासी है, बताइएगा कि जो बोडो निवासी है ये कहां का है? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के? तो जो बोडो निवासी है ये गारो पहाड़ी के हैं। कहां के हैं बोडो निवासी? तो ये गारो पहाड़ी के। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है, बताइएगा पनामा नहर ये किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को ये जोड़ती है पनामा नहर। पनामा नहर ये प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटाना है क्या है? बताइएगा कि जो माउंट एटाना है ये क्या है? एक पर्वत, एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या एक पठार? तो ये जो माउंट एटाना है ये एक ज्वालामुखी है। माउंट एटाना क्या है? तो ये एक ज्वालामुखी है। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, बताइएगा हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? तो है हो जाएगा शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? तो केरल हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा क्या है ये बताइएगा। तो जो आम्र वर्षा है ये मार्च अप्रैल में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा है। ये मानसूनी के पहले होने वाली वर्षा है आम्र वर्षा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, बताइएगा कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? जहां पे मिलता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट तो उसके मिलन स्थल को नीलगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो क्या थे ये बताइएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो एक सिविल सेवक के थे। कौन थे? तो सिविल सेवक थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? बताइएगा कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1926 में भारत में मजदूर संघ अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को? रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली बताइएगा। तो श्रीलंका को स्वतंत्रता मिला था, कब मिला था? 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी। अगर भारत को स्वतंत्रता पूछे तो मिला था 1947 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? तो न्यू डील को रूजवेल्ट ने लागू किया था। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? रूजवेल्ट ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट खानों में मैग्नीज खनिज का खनन किया जाता है। किस खनिज का खनन किया जाता है बालाघाट खानों में? तो मैग्नीज खनिज का खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? बताइएगा कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर ये राजस्थान की राजधानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित है? बताइएगा कि लिब्राहम जांच कमीशन ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये बाबरी मस्जिद की तोड़ फोड़ से संबंधित है, लिब्राहम जांच कमीशन। अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने यानी कि दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो चुनाव आयोग को है। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इनमें 4 ऑप्शन में कौन भारत में मौलिक कर्तव्य है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, वो महत्व प्रदान करना, ये भारत का मौलिक कर्तव्य है कि हमारी मिली जुली जो संस्कृति है उसकी समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, वो महत्व प्रदान करना ही है। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष था का प्रकार है? यानी कि बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष में था वो किसका प्रकार है? एक प्रकार किसका है? परमादेश याचिका का, स्वात्विक अधिकार मुकदमा का, क्षतिपूर्ति का दावा या न्यायिक पुनरीक्षण याचिका का? तो ये जो है ना ये किसका है? तो ये जो है स्वात्विक अधिकार मुकदमा का है। ये जो है स्वत्वाधिकार मुकदमा का है। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी कहां के थे ये बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन बताना है वो कहां के थे? उत्तर प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, बिहार से थे या फिर तमिलनाडु के थे? तो बिहार के थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बिहार के थे। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निजी यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम है, यानी कि भारत का पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन है उसका नाम बताइएगा। तो मैत्री सूचना तकनीकी बीबी ये जो है भारत का प्रथम प्राइवेट विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये प्रत्येक साल 15 मार्च को मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए ओलंपिक किस लिए जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो एबलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक किस रूप में जाना जाता है? एबलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासन काल में जो बौद्ध सभा है ये किस नगर में स्थापित किया गया था? पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा ये पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग वंश के बाद
कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया था। किस वंश ने? तो कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन या कालिदास? तो कुमार संभव महाकाव्य ये किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने लिखा। राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियां पर यानी कि प्रकाश डाला गया। किस पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। किस वंश का राज स्थापित हुआ था तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को संभावित, रिजर्व, विकसित स्टॉक, इन सभी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले लिया। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राष्ट्र है जिसने सदस्यता वापस नहीं लिया था? तो इंडिया था। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्र ने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले लिया था, लेकिन इंडिया ने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। बताइएगा कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहां है? ये बताइएगा कि मैंग्रोव का जो है ना सबसे अधिक विस्तार कहां है? तो सुंदरबन में है। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनु जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनु जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। कितनी है आरक्षित सीटों की संख्या? तो 47 है। लोकसभा में अनु जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को मापा जाता है? तो तुलनात्मक मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा बड़ा समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा बड़ा समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 में किया गया था। कब किया गया था? 1828 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था कौन था? बताइएगा, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिजली के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिजली के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिजली के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश जो है उसका प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइएगा कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो बौद्ध सभा ये कश्मीर में आयोजित किया गया था कनिष्क के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बताइएगा कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका है जी। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित्रम नामक पुस्तक कालिदास ने लिखा था। किसने लिखा था? हर्षचरित्रम नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखा था। याद रखिएगा, हर्षचरित्रम नामक पुस्तक ये लिखा था बाणभट्ट ने लिखा था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसका लेखक कौन था? विशाखा दत्त था, कौटिल्य था, बाणभट्ट था या कल्हण था? तो कौन था? विशाखा दत्त था मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही का कार्य क्या होता है? सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो नौकरशाही का काम क्या होता है? ये सभी होता है। सरकार की नीतियों को भी लागू करना होता है, प्रशासन भी चलाना होता है, मंत्रियों की सहायता भी करना होता है। नौकरशाही का काम होता है।
अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसमें किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था सत्यार्थ प्रकाश की रचना। इसमें डी वाला ऑप्शन छुपा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी, बताइएगा अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था जी। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ये किससे संबंधित है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कहां पे हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का किताब वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर नाइट की उपाधि लौटा दी थी। किसने? तो यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। और आपको कमेंट में बताना है कि महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि वापस लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? चलो मैं ही बता देता हूं। तो केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेज ने दिया था, तो यानी कि जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास को बढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अत्यधिक संभावना है? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अत्यधिक संभावना है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? बताइएगा कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्तें क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है लोकतंत्र में आस्था, कि सभी को लोकतंत्र में आस्था रखनी चाहिए। और आज का लास्ट सवाल है और ये 100वां प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहां स्थित है? बताइएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो ये थे सोशल स्टडीज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे वीडियो के नीचे में कमेंट कर दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।